तो दोस्तों मेरे हाथों में है उत्तराखंड के टॉपर की कॉपी जो कि 2019 की है, केमिस्ट्री की कॉपी है। तो क्या है इस कॉपी में, किस तरीके से लिखना है, तो इसको देखने के लिए क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। तो आपको इससे पता चलेगा ना कि आपको किस तरीके से काम करना है भाई कॉपी में। तो वीडियो को देखें। तो हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इंटेलिजेंट टेरा पे। तो दोस्तों अब एक और नई वीडियो के साथ हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्लास 12th की फिज़िक्स के लिए टॉपर की जो कॉपी है उसका रिव्यू दिया था, जिसमें मैंने दिखाया था कि किस तरीके से 2018 की कॉपी एक थी टॉपर की, उसमें फिज़िक्स में उसने किस तरीके से काम करा। तो अब ऐसे ही आज मैं यहाँ पे 2019 की केमिस्ट्री की कॉपी के बारे में बताने आया हूँ। आपको दिखाऊंगा वो कि कॉपी में किस तरीके से उसने लिखा और आपको किस तरीके से देखना है और लिखना है, ताकि आपको भी पूरे में से पूरे नंबर मिलें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो करना ही और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 12 से रिलेटेड और क्लास 11 यूके बोर्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये कॉपी आ गई है हमारी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो रसायन विज्ञान की कॉपी है। ठीक है, 2019 में पेपर हुआ था ये 16 तारीख को और मार्च में। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन कैसा दिखता है, 30वां क्वेश्चन। तो ये तो अपनी अपनी सोच है, अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग से ही लिखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर आप लास्ट से भी स्टार्ट करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जैसा आपको आता है आपको वैसा करना है, लेकिन काम आपको सफाई से करना है। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं ना केमिस्ट्री में, वो लोग ये सोच के चलते हैं कि उन्हें पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे, मोस्टली बच्चे। तो यार ऐसा तो नहीं है, देखो पूरे में से पूरे आ सकते हैं केमिस्ट्री में, और आए भी हैं 100 में से 100 बहुत हो गए। तो आपको बस बिल्कुल सही तरीके से सूटेबल काम करना है। जैसा कि आप कॉपी में देखो 30वां क्वेश्चन, तो मैं अभी यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं अभी बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग से जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो इसने 16 यहाँ पे लिख रखा है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, जो कि आपका क्वेश्चन था, इनमें से कौन जो है वो एक द्रव स्नेही कोलाइड है। तो सीधा आपको पॉइंट में आंसर लिखना है, 4 ऑप्शन दिए थे तो गोंद यहाँ पे आंसर है, तो उसने वो लिख दिया। फिर गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विचरण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो आंसर है 1 डिग्री एमीन, वो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट सेकंड का लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन में आपको ये देखो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपको सही वाला ऑप्शन सीधा आंसर करके लिखना है। आपको जो उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप ये बिल्कुल फ्रंट पे लिखेंगे बिल्कुल, तो वो उससे भी आपका अच्छा रहेगा, ज़्यादा साइड में लिखना सही नहीं रहता, और कॉपी के पोर्शन कर लें। फिर 5वां क्वेश्चन है आपका, ईथर जल में अविलेय क्यों होते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा इन्होंने आंसर लिखा कि ईथर जल के साथ अंतरा हाइड्रोजन बंध, ठीक है, बनाने में असमर्थ होता है, जिस कारण वह जल में नहीं घुल पाता। तो देखो 1 नंबर का क्वेश्चन, और बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज लिखी है जो 1 नंबर के लायक ही है। यानी कि आपको इसमें ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको अपना टाइम भी बचाना है, और ऐसा करना है कि पूरा पेपर करना है आपको। ठीक है, क्योंकि पेपर अगर छूट गया तो वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हम अच्छी तैयारी से जा रहे हैं और पेपर ही छूट गया तो फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा ना। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन है, वसा में मिले 2 विटामिन के नाम। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, 2 नाम बताने हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट। फिर 7वां क्वेश्चन है टेफ्लॉन का रासायनिक नाम, तो सीधा टेफ्लॉन का रासायनिक नाम लिख दिया, बराबर में बात खत्म। ऐसे ही 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फॉर्मेलिन क्या है, इसका उपयोग, तो फॉर्मेलिन के बारे में बताया और इसका एक उपयोग लिख दिया, तो आपका इस तरीके से 1 नंबर मिल गया। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन है, एक कहता है उपसय संयोजन संख्या क्या है। तो देखो पॉइंट टू पॉइंट, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड की संख्या को उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। कोई ज़्यादा हमें मैटर नहीं रखता हमें इसके बारे में लिखना, हमसे 2 नंबर में 2 सवाल पूछा है। ठीक है, तो 1 नंबर में जितना मैं लिख सकता हूँ उतना मैंने बहुत सही लिख दिया, इससे ज़्यादा मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगले इसके खा खंड में हमसे कह रहा है कि निम्न परमाणु की उपसंयोजन संख्या क्या होगी। एक अंतः केंद्रित घनीय संरचना, तो सीधा अंतः केंद्रित घनीय संरचना बराबर, ठीक है, या आप इस तरह वैसे भी लिख सकते हो कि उपसंयोजन संख्या बराबर करके, तो उसकी 2 और उसकी 6 ऐसे करके लिख दिया। 10वें क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपसे 10वें क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको कुछ ठोस दिए हैं, तो इसमें धात्विक ठोस, आणविक ठोस और सहसंयोजी ठोस बताओ। तो सीधा सीधा आंसर लिख देना है जो भी हमें दे रखे थे। फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये बी कॉपी थी, मैं आपसे पीछे से दिखा रहा हूँ, इसने बिल्कुल 30वां क्वेश्चन स्टार्ट करा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अब किसके ऊपर, 11वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में ताप सुघट्टे और ताप दृढ़ बहुलक के उदाहरण और इनकी परिभाषा पूछ रहा है आपसे। तो देखो ताप सुघट्टे क्या होते हैं, इन्होंने लिख दिया वो, और उसकी एक उदाहरण भी दे दिया, 1 या 2, आप कम से कम 1 बोला तो 1 तो लिखेंगे, 2 लिख दे तो कोई बात नहीं है। उसके बाद हम लोग ताप दृढ़ बहुलक क्या होते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया पूरा। तो दोस्तों ये ताप
दृढ़ बहुलक क्या होता है वो भी बताया, और उसके 2 उदाहरण देखो किस तरीके से लिखा है। आपको उदाहरण को हाईलाइट करना है, हेडिंग को हाईलाइट करना है आपको, ताकि और अच्छा इंप्रेशन बने। और मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, देखो आपको फालतू नहीं लिखना, देखो फालतू लिखोगे टाइम वेस्ट होगा, नंबर उतने ही मिलने हैं, बस ध्यान रखना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्न को समझाओ, या एक न्यूमेरिकल दिया है। तो न्यूमेरिकल ज़्यादा इजी था, तो देखो आंसर किस तरीके से लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब 12 कोई क्या करोगे आप लोग, मतलब इसने तो ये भी नहीं लिखा कि क्या दिया है क्या, आप इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप लिखने गिवन तो लिखना पड़ता है हमें जो दिया है क्वेश्चन में। फिर उसके बाद डायरेक्ट आंसर, इन्होंने क्या करा है, मोलरता पूछी है आपसे, मोलरता सॉरी इस सवाल में, तो उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया मोलरता का N/W, और वहाँ पे मान रख के सीधा आंसर निकाल। तो इस तरीके से देखो आपका पूरा इसने आंसर कर रखा है। और ऐसे ही आपका जो फेराडे के नियम है, प्रथम नियम द्वितीय नियम, पॉइंट टू पॉइंट लिख के, तो मैं एक बार आपको पूरा दिखाता हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आप देखिए समझिए क्या क्वेश्चन होंगे, क्या आंसर किस तरीके से लिखने हैं। तो आप इसको इस तरीके से मैं आराम आराम से दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लो और समझो, या पढ़ो फटाफट कैसे करना है आपको। देखो जो रफ काम है उसको हटाओ, ठीक है। साबुन अपमार्जक में अंतर हो गया, ठीक है। यहाँ पे Cr3+ और Fe2+ के आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हार्डी-शुल्ज़ नियम, ये देखो ये जो इन्होंने कर रखा है, आप ऐसा करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ओवर भी नहीं करना। पेप्टीकरण हो गया, प्रगलन भर्जन में अंतर, ठीक है। इस साल तो ये चैप्टर ही हट गया आपका, इस साल के लिए 2021 के लिए। तो ऐसे ऐसे करके हमें पूरा करना है, ठीक है। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। देखो रिएक्शन है किस तरीके से लिखी है, पॉइंट टू पॉइंट सारी, ठीक है। कार्बिल अभिक्रिया, ये सारी जो रिएक्शनें आई थी, ठीक है। मोल अंश, मोल प्रभाज, हेनरी का नियम, बहुत ज़्यादा फालतू नहीं लिखना, ठीक है। इतना लिखना है जिससे सही हो जाए सब कुछ, यानी कि बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। देखो और सफाई से काम करना है आपको, जैसे आपको दिख रहा है किस तरीके से इन्होंने कर रखा है, ठीक है। शीरे से एथेनॉल या एल्कोहल कह दो, एथेनॉल एल्कोहल, ठीक है। तो देखो ये पूरी की पूरी किण्वन क्रिया हो गई। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, पूरा बताया इन्होंने ढंग से। तो जितने नंबर बढ़ते जा रहे हैं उस तरीके से देखो इन्होंने काम भी करा है, यानी कि 1 नंबर का पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा, 2 नंबर का थोड़ा सा बढ़ाया, 3 नंबर का थोड़ा और बढ़ाया, और फिर 5 नंबर वाले पे अब बढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखो किस तरीके से 5 नंबर के सवाल भी लिखे हैं इन्होंने। कुछ ज़्यादा आपको फालतू नहीं लिखना, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। इस कॉपी को देख कर आपको यही सीख मिल रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो देखो किस तरीके से अमोनिया की हैबर विधि, जो कि इस साल के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है हैबर विधि, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे मैं बनाऊंगा, तो उसे जरूर देखना, हमारे चैनल के साथ जुड़ें। तो हैबर विधि का वर्णन देखो कैसे करा है, डायग्राम देखो आप, ठीक है। डायग्राम बनाया, उसके बाद उसकी क्रियाविधि और उसके गुण देखो, पॉइंट टू पॉइंट, फालतूबाजी नहीं कोई। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे इसमें, बहुत फालतू लिखेंगे, तो इतना नहीं लिखना हमें। 30वां क्वेश्चन, तो देखो इस तरीके से आपको देखो स्पेशली ये वाला सवाल देखो जो 30वें का है ये, इस सवाल में देखो हमसे यौगिक की पहचान करने के लिए पूछ रहा था, तो हमने पॉइंट टू पॉइंट जिसने भी आंसर लिखा, यौगिक ए टॉलिन परीक्षण नहीं देता, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। और कीटोन में भी कौन सा, उसकी संरचना, उसके बाद बिल्कुल रिएक्शन, और लास्ट में यौगिक ए बी सी इन सब के नाम हाईलाइट करके लिखे। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है दोस्तों, ठीक है। यह हमारा फाइनल कॉपी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद अगली वीडियो हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक पे बनेगी। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।